N133 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। पोलिंग स्टेशंस में मौजूद अफराद को वोट डालने की इजाजत दी जा रही है। जिन पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है वहां वोटों की गिनती शुरू हो गई है। अपडेट करें आपको, N133 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। आज टर्न आउट बहुत ज्यादा मुतासिर कुन नहीं रहा, लेकिन पोलिंग स्टेशन में मौजूद अफराद को वोट डालने की इजाजत दी जा रही है। इस वक्त जिन पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है वहां वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। मजीद क्या सूरत हाल है जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद बलोच, बताइएगा, इस वक्त पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही कोई 5 मिनट पहले पुलिस की जानिब से और पोलिंग के अमले की जानिब से बाहर गेट के बाहर आके ये ऐलान किया गया था कि जिन्होंने वोट डालना है वो लोग फौरी तौर पर अंदर आ जाएं। जैसे ही 5 बजेंगे तो गेट पोलिंग स्टेशन का बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही 5 बजे तो पोलिंग का वक्त खत्म हुआ, उसके बाद किसी को भी अंदर जाने की अब इजाजत नहीं दी जा रही। ताहम पोलिंग स्टेशन के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो वोट डाल सकेंगे और जहां पर अंदर लोग मौजूद नहीं हैं, बाज़ पोलिंग स्टेशन पर बिल्कुल भी अंदर लोग मौजूद नहीं हैं, तो वहां पर पोलिंग की जो काउंटिंग है, जो गिनती है, उसका अमल भी शुरू हो गया है। और जहां पर अभी लोग मौजूद हैं उन्हें वोट डालने की इजाजत होगी और जैसे ही वो वोट डाल के बाहर जाएंगे और ये सारा अमल मुकम्मल होगा तो इन पोलिंग स्टेशन पर भी जो गिनती का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। अगर हम आज के पूरे जो दिन की जो गहमा गहमी है उसके हवाले से बात करें तो कुछ ज्यादा गहमा गहमी नहीं थी। बाज़ पोलिंग स्टेशन पर ढोल ढमकों की आवाजें भी हमने सुनी, हमने लोगों को नाचते हुए भी देखा। दोनों जो पार्टियां हैं उनके कैंपों पर कुछ रौनक नजर आई, लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही ये इलेक्शन जो था, ज़िमनी इलेक्शन हल्का 133 का, वो बिल्कुल फीका रहा। सारा दिन जो पोलिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, दोनों पार्टियों के, वो अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन की तरफ लाने की जो कोशिश है वो करते रहे, लेकिन उसमें उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं हुई। टर्नओवर जो है वो काफी कम रहा। इसकी 2 बड़ी वजूहत हैं। एक तो ये है कि ज़िमनी इलेक्शन में रवायती तौर पर जो टर्नओवर है वो कम होता है, और उसकी दूसरी जो मेन वजह है वो ये है कि इस बार हल्का 133 के ज़िमनी इलेक्शन में अपोजिशन की 2 पार्टियां ही मद्दे मुकाबिल हैं, यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जबकि हुकूमती पार्टी जो है वो इलेक्शन से आउट है, क्योंकि हुकूमती उम्मीदवार जमशेद चीमा और उनकी अहलिया मुसरत जमशेद जो कि उनकी कवरिंग कैंडिडेट थी, दोनों के कागजात मुस्तरद हो गए थे। तो इसलिए हुकूमत का कोई उम्मीदवार चूंकि मद्दे मुकाबिल नहीं था और अपोजिशन की दोनों पार्टियां ही मद्दे मुकाबिल थी, तो इसलिए गहमा गहमी भी कम हुई, क्योंकि जो पीटीआई का जो रवायती वोटर था उसे बाहर आने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कुछ होंगे जो न्यूट्रल लोग होंगे जिन्होंने जो मद्दे मुकाबले पार्टियां उनमें से किसी को वोट दिए होंगे, लेकिन ज्यादातर जो पीटीआई का जो रवायती और जो पक्का वोटर है वो बाहर उसे आने की जरूरत चूंकि नहीं थी, तो इसलिए भी टर्नओवर जो है वो काफी कम रहा। और आपने तफसीलन बताया कि किस वजह से टर्न आउट ओवरऑल अच्छा नहीं रहा जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। आपने बताया कि पीटीआई चूंकि उनके नुमाइंदे जितने थे वो नाअहल हो गए थे, उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया था, जिसके बाद अब 2 पार्टियां आमने सामने थी जिनमें पीपल्स पार्टी और नून लीग थी। नून लीग के बारे में कहा जाता है कि इस हल्के से हमेशा नून लीग जीतती है, यानी कि इस इलाके को या इस हल्के को नून लीग का गढ़ समझा जाता है। तो आज ओवरऑल आपने क्या सूरत हाल देखी? पीपल्स पार्टी के सपोर्टर ज्यादा नजर आए या फिर किस तरीके से आज के जो आज पूरा दिन आपने जिस तरीके से कवर किया है, किस तरीके से उसको देख रहे हैं आप? जी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और यहाँ से 2018 के इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार परवेज मलिक मरहूम थे, वो खासे मार्जिन से यहाँ से पीटीआई के उम्मीदवार को उन्होंने शिकस्त दी थी। उसके बाद उनकी वफात के बाद ये सीट जो है वो खाली हो गई थी, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने जो अपना उम्मीदवार है वो शाइस्ता परवेज, जो कि परवेज मलिक की अहलिया हैं मरहूम की, तो उन्हें ये टिकट दिया गया। तो इस लिहाज से शुरू से ये बात एक परसेप्शन ये बनी हुई थी कि ये नून लीग का चूंकि गढ़ है और यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार ही 2018 में जीते थे, तो इस बार भी नून लीग के ही उम्मीदवार जीतेंगे। ताहम पीटीआई के उम्मीदवार ने यहाँ से अच्छे खासे वोट दिए थे। सईद बलोच, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि उनकी जो अहलिया हैं परवेज मलिक की, उन्हें ही टिकट दिया गया था, यानी कि शाइस्ता मलिक को, तो सूरत हाल अब कुछ ऐसी नजर आती है कि शाइस्ता मलिक के हवाले से भी देखा जाए
تو وہ بھی سیاسی طور پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، تو یعنی کہ نون لیگ کو زیادہ محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی ہوگی۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ شائستہ پرویز ملک جو ہیں یہ ویسے بھی قومی اسمبلی کی ممبر تھیں اور انہوں نے جو ہے وہ ریزرو سیٹ جو خواتین کی ہے اس پہ وہ منتخب ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ان سے ریزگنیشن لیا گیا اور انہیں یہ ٹکٹ دیا گیا، اور اس میں جو حکمت عملی تھی وہ بھی یہی تھی کہ چونکہ انہیں ایک ہمدردی کا ووٹ بھی ملے گا، اس کے علاوہ جو نون لیگ کا روایتی ووٹ ہے وہ بھی انہیں ملے گا۔ تو شروع سے یہی پرسیپشن تھی کہ نون لیگ کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہے، اور لیکن یہ بات ضرور تھی کہ مقابلے کی توقع کی جا رہی تھی کہ سخت مقابلہ ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی جو حکومتی امیدوار جمشید چیمہ ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر ریجیکٹ ہو گئے، تو اس کے بعد سعید بلوچ ہم نے اس پر تفصیلاً بات کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے اسلم گل کے حوالے سے، ان کا بتائیے گا کتنے زیادہ وہ ایکٹیو نظر آئے، ان کی کیمپینز کیسی رہیں آج کے دن سے پہلے، اور کتنے زیادہ سپورٹرز ان کے لیے نکلے؟ جی مسلم لیگ نون کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے جو امیدوار اسلم گل ہیں وہ شروع سے ہی کمزور کینڈیڈیٹ سمجھے جا رہے تھے، کیونکہ ماضی میں بھی ان کی کارکردگی جہاں سے بھی انہیں ٹکٹ دیا گیا وہ کہ زیادہ اچھی نہیں رہی، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی اب لاہور میں خاصی گزشتہ الیکشن سے اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی ان کی پوزیشن کوئی زیادہ نہیں تھی، اور 2018 کے الیکشن میں یہاں سے پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے انہوں نے صرف 5000 ووٹ لیے تھے، تو اس لیے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن خاصی ویک ہوگی، لیکن اس کے بعد وسطی پنجاب سے جو پیپلز پارٹی کے جو صدر تھے قمر زمان کائرہ انہیں ہٹایا گیا اور راجہ پرویز اشرف کو وسطی پنجاب کا پیپلز پارٹی کا صدر نامزد کیا گیا، تو وہ پھر خاص سے یہاں پر ایکٹیو ہوئے، اور بلکہ انہوں نے یہاں پر لاہور میں کافی عرصے سے ڈیرے لگا رکھے ہیں اور انہوں نے کارنر میٹنگز بھی کی، یعنی کہ ان کی جانب سے کیمپین بہت سالڈ کی گئی۔ ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے کہ صورتحال کچھ پورا دن کے ٹرن آؤٹ بہت زیادہ نہیں رہا، لیکن ابھی شام میں لوگ نکلے ہیں، ابھی بھی بہت سے ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر لوگ موجود ہیں، وہاں کے گیٹس بند نہیں کیے گئے ہیں، جو اندر موجود ہیں ان تمام لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا موقع دیا جا رہا ہے، لیکن جہاں پر پولنگ کمپلیٹ کر لی گئی ہے وہاں پر ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ سعید بلوچ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔